गुड इवनिंग, नमस्ते। दृष्टि द विजन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विकास सर। हम लोग बीएससी पार्ट थर्ड जूलॉजी पेपर फर्स्ट का सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और आज दूसरा वेक्टर सुगर केन लीफ हॉपर, जिसका नाम पायरिला परपुसिला भी है, ये दूसरा वेक्टर है। और इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सुगर केन लीफ हॉपर ये दूसरा इंसेक्ट पेस्ट है। सिस्टमैटिक पोजीशन देखते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हेमिप्टेरा, जीनस पायरिला, स्पीसीज परपुसिला। ये इसका सिस्टमैटिक पोजीशन है, पायरिला परपुसिला। पूरा नाम सुगर केन लीफ हॉपर, यानी गन्ने के पौधे का एक पेस्ट कीड़ा। हैबिट्स एंड हैबिटेट लिखा गया है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव सैप सकिंग पेस्ट ऑफ सुगर केन। मतलब ये ऐसा इंसेक्ट है जो सुगर केन के पौधे पर इन्फेक्शन करता है और उसके सेल सैक का मतलब उसके सेल के अंदर का जो रस होता है उसको ये सक कर लेता है, चूस लेता है। इट इज वेरी कॉमन इन कुछ कंट्रीज के नाम दिए गए, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, थाईलैंड, कंबोडिया etc। इन सभी देशों में ये पेस्ट जो है कॉमन है। इट आल्सो अटैक ऑन कुछ दूसरे पौधों पर भी इसका इन्फेक्शन होता है, जैसे मेज, वीट, बार्ले etc। इन पौधों पर भी इसका इन्फेक्शन होता है। इन यूपी, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो कौन कौन से जिले ज्यादा प्रभावित होते हैं इससे? सीवियर डैमेज इन मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। ये तीन डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर इस कीड़े का या इंसेक्ट का या पेस्ट का ज्यादा इन्फेक्शन होता है। मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। द एडल्ट इंसेक्ट इज पेल स्ट्रा इन कलर एंड वेरी एक्टिव। पेल स्ट्रा का मतलब है जैसा आप भूसा देखते हैं या गेहूं का सूखा हुआ पौधा, उस कलर का होता है। ये धान या गेहूं का जो सूखा हुआ पौधा होता है उस कलर का ये पौधा इंसेक्ट होता है और बहुत ही सक्रिय होता है, एक्टिव होता है। इट मेजर्स 8 to 10 mm। इसकी जो लंबाई है 8 से 10 मिलीमीटर पेस्ट की। द हेड इज प्रोलॉन्ग। इसका जो सिर वाला हिस्सा होता है वो काफी लंबा होता है, सिर वाला हिस्सा काफी लंबा होता है। साथ में एंटीरियरली इनटू स्नाउट, और किस फॉर्म में? नुकीले रूप में होता है। हेड वाला हिस्सा ऐसे लंबा और किस रूप में? नुकीला। स्नाउट मतलब नुकीले फॉर्म में। एंड हैज प्रोमिनेंट रेड आईज, और इस पर अस्थाई, प्रोमिनेंट मतलब होता है अस्थाई, लाल रंग की आंखें पाई जाती हैं हेड वाले हिस्से पर। फिर आप बता रहे हैं कि A pair of whitish brown and inner process covered with white mealy bags। अगर आप इसके सबसे पिछले हिस्से पे जाएंगे तो एक पेयर आपको क्या दिखाई देगा? whitish brown inner process। ये आपको ऐसा, अगर निम्फ में देखेंगे इसकी शिशु अवस्था में तो आपको एक जोड़ी ऐसे वैक्सी स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और इसका फंक्शन क्या होता है? जब ये उड़ता है तो इसको डायरेक्शन बदलने में मदद करता है। ये वैक्सी स्ट्रक्चर होता है। आपको एडल्ट में नीचे की तरफ दिखाई देगा, लेकिन निम्फ में आपको क्लियरली दिखाई देगा। तो ये इसका मॉर्फोलॉजी सुगर केन लीफ हॉपर का। अब आ जाते हैं लाइफ साइकिल पर। अगर हम लाइफ साइकिल को देखें, लिखा है द इट ब्रीड्स थ्रू आउट द ईयर। मतलब इनमें रिप्रोडक्शन पूरे साल होता है, इनमें रिप्रोडक्शन पूरे साल होता है। द फीमेल लेज एग्स इन क्लस्टर्स। इनकी जो मादाएं होती हैं वो अंडे देती हैं, और क्लस्टर्स का मतलब है समूह में। इनकी मादाएं अंडे देती हैं समूह में। कहां पर? ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स। पत्तियों की, जो सुगर केन की पत्ती है, गन्ने के जो पौधे की पत्ती है, उसकी निचली सतह पर अंडे देती है। और अंडे कितने होते हैं? 300 से 500 एक बार में। 300 से 500 अंडे। क्लस्टर्स का मतलब समूह में। कब? अप्रैल में, अक्टूबर, नवंबर। मतलब ये 4 महीनों में ये अंडे देती है। रिप्रोडक्शन तो पूरे साल करते हैं। अंडे कब कब होते हैं? अप्रैल से लेकर मई तक में और अक्टूबर से लेकर नवंबर तक में। फिर लिखा है द एग्स आर ओवल। अंडे अंडाकार होते हैं। पेल व्हाइट और ग्रीनिश इन कलर, हल्के सफेद या
हरे रंग के। फिर इसमें लिखा है द क्लस्टर ऑफ एग्स अरेंज्ड इन 3 to 5 लॉन्गिट्यूडिनल रोज। इनके अंडे जो हैं 3 से 5 लंबी पंक्तियों के रूप में होते हैं। 3 से 5 लंबी पंक्तियों के रूप में होते हैं, मतलब ऐसे लाइनिंग अंडे की ऐसे एक लाइनिंग ये हो गई, दूसरी लाइनिंग आप देखेंगे ऐसे, मतलब 3 से लेकर 5 लंबी लाइनों में अंडे होते हैं और हर लाइन में कितने अंडे? 30 से 50 अंडे होते हैं। द एग्स आर हैच्ड इनटू निम्स। अब अंडे फूटेंगे और उनमें से छोटी शिशु अवस्था निकलेगी जिनको कहते हैं निम्फ। निम्फ इन 7 to 22 डेज, 7 से 22 दिन बाद अंडों से छोटे बच्चे निकलते हैं जिनको निम्फ कहते हैं। द निम्फ सक्स द सेल सैक ऑफ लीफ। अब ये जो निम्फ होते हैं ये क्या खाते हैं? पत्तियों के सेल सैक को, पत्तियों के जूस को। आफ्टर 5 माउल्स, MOULTS, 5 कायांतरण के पश्चात, 5 माउल्स के बाद क्या होता है? निम्फ चेंज इनटू इमेगोस, मतलब निम्फ का एक थोड़ा सा और बड़ा रूप बनता है और फिर एंड देन इनटू एडल्ट्स, और कुछ समय के बाद इमेगोस इसमें बदल जाते हैं एडल्ट में। द लाइफ स्पैन ऑफ एडल्ट इज 5 to 8 वीक्स। इनके जो एडल्ट होते हैं उनकी लाइफ साइकिल 5 से 8 सप्ताह की होती है। अगर आप डायग्राम को देखें इसकी लाइफ साइकिल का, तो डायग्राम में हमको दिख रहा है, मान लीजिए वो एडल्ट है, तो एडल्ट मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। एडल्ट मेल फीमेल जो अलग अलग होंगे इनमें रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन के बाद क्या होगा? जो एडल्ट फीमेल होंगी वो शुगर केन की पत्तियों पर, गन्ने की पत्तियों पर अंडे देंगी। किस फॉर्म में? क्लस्टर के फॉर्म में। और अंडे कितने एक बार में होंगे? 300 से 500 अंडे होंगे। फिर ये अंडे क्या करेंगे? हैच आउट करेंगे, टूटेंगे और इनसे बनेंगे निम्फ, शिशु प्रवस्था बनेगी और फिर यही शिशु प्रवस्था कुछ दिनों के पश्चात बदल जाएंगे एडल्ट के फॉर्म में। तो ये हुई लाइफ साइकिल ऑफ शुगर केन लीफ हॉपर, जिसको आप कहते हैं पायरिला परपुसिला। ठीक है, इसको देख लीजिए, नोट्स कर लीजिए। थैंक यू।